नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान में भगवा रंग से रंगे जाएंगे कॉलेज। राजस्थान सरकार प्रदेश के स्टूडेंट्स को मिलने वाली साइकिल के बाद अब कॉलेजों को भगवा रंग से रंगने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में प्रदेश के हर संभाग में 2 कॉलेज के फ्रंट गेट और हॉल को भगवा रंग से रंगा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों को जिलेवार रिनोवेशन का काम होगा। इसकी शुरुआत प्रदेश के 20 सरकारी कॉलेज से की जा चुकी है। कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक विजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया, प्रदेश के कॉलेज उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज का शैक्षिक वातावरण और परिदृश्य ऐसा हो कि कॉलेज में प्रवेश करते ही सकारात्मकता महसूस हो। इसके साथ ही समाज में उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेज के प्रति एक अच्छा संदेश जाए। इसके साथ ही प्रदेश के कॉलेजों में सकारात्मक, स्वच्छ, स्वस्थ और शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए कॉलेजों का रिनोवेशन किया जाएगा। पानी बिल नहीं चुकाया तो अब संपत्ति होगी कुर्क। बाड़मेर जलदाय विभाग अब पानी बिल नहीं भरने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बना दिया है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर शहर में 33,000 कंज्यूमर के 8 करोड़ रुपए बिल के बकाया है। अब इस कंज्यूमर राशि वसूलने के लिए 11 नवंबर से स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है। साथ ही जल कनेक्शन पर वॉल्व अथवा टोंटी नहीं लगने पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शहर में पानी के बिल की बकाया राशि ज्यादा होने के कारण मुख्यालय इसे गंभीरता से ले रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता शहरी मनीष बेनीवाल के निर्देशानुसार पूरे शहर में स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। कृषि और अकृषि लोन ब्याज अनुदान योजना लागू। केंद्रीय सहकारी बैंक व प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कृषि लोन पर 7% की सब्सिडी देगा। अकृषि लोन पर 5% की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने कृषि व उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्पादन तथा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घकालीन सहकारी कृषि व अकृषि लोन ब्याज अनुदान योजना लागू की है। लोन राशि समय पर चुकाने पर ही सब्सिडी दी जाएगी। सरकार द्वारा वर्ष 2024 से 25 के बजट में 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की गई थी, जिसे लागू किया है। संविदा शिक्षक अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो 5% बढ़ेगा मानदेय। पिछली सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की नींव हिलती हुई नजर आ रही है। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कई मौके पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा कराने की बात कह चुके हैं। सरकार ने विद्यालय विकास समितियों के जरिए विद्यालयों के रूपांतरण लिए आवेदन भी मांगे, लेकिन मामला सियासत में उलझ गया। महात्मा गांधी स्कूलों में 5 साल बाद भी स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। ऐसे महात्मा गांधी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सिर्फ संविदा व शिक्षा विभाग की प्रतिनियुक्ति वाले शिक्षक ही सहारा है, क्योंकि सरकार 5 साल में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की एक भर्ती पूरी नहीं की है। इधर अब महात्मा गांधी विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को अब ग्रीष्मावकाश का मानदेय देने का सरकार ने फैसला लिया है। खास बात यह है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराने वाले संविदा शिक्षकों के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी हो सकेगी। योगी आदित्यनाथ पर भड़के अशोक गहलोत। राजस्थान में उपचुनाव के समर के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को प्रचार के मैदान में उतार रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने बंटेंगे तो कटेंगे बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों से काम लिया जा रहा है। आजादी के बाद आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया हो। बटेंगे तो कटेंगे, इस बात का क्या मतलब है? भाजपा समेत जो पहले जनसंघ पार्टी थी, किसी और पार्टी ने भी आज तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। आमेर में हाथी सवारी का चार्ज 2,500 से घटाकर 1,500 किया। जयपुर के आमेर में हाथी सवारी की दरों को कम करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन भवन जयपुर में शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया। आमेर महल में संचालित हाथी सवारी की दरों की समीक्षा को लेकर पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में आमेर महल में संचालित हाथी सवारी की दर 2,500 रूपए से घटाकर 1,500
रुपए की गई है। ये दरें 15 नवंबर से प्रभावी होंगी। सवारी की दरें घटाने से हाथी मालिकों काफी असंतोष है। उनका कहना है कि सालों बाद हाथी सवारी की दरें 1100 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करके हमें राहत दी गई थी, लेकिन इसे फिर कम करते 1500 रुपए कर दिया गया। आज के समय में हाथी पालना किसी चुनौती से कम नहीं है। विधायक बोले, सदन में खड़ा रहकर खाल उतार दूंगा। जैसलमेर जिले के बैया गांव में ओरण गोचर जमीन पर पेड़ कटाई के विरोध में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में ग्रामीण ने विरोध प्रदर्शन किया। भाटी ने प्रशासन व कंपनी चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, मैंने जेल जाने की तैयारी कर ली है, गिरफ्तार करके देखो, सूद समेत हिसाब होगा। अनैतिक तरीके से डिटेन करने वाले वर्दीधारियों को कहा कि अशोक स्तंभ हटा दो, उसकी जगह अडानी की पट्टी लगा दो। विधायक ने कहा, प्रशासन के चंद लोग जो अपनी वर्दी को गिरवी रखी हुई हैं, उनको कहना चाहता हूं कि राज की नौकरी करो, राज की सेवा करो, गरीब आदमियों को परेशान मत करना। सदन के बीच में खड़ा रहकर खाल उतार दूंगा। राजस्थान के तापमान में आई गिरावट। राजस्थान में कल दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई। बाड़मेर फलोदी को छोड़कर सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। हिल स्टेशन माउंट आबू में भी सर्दी बढ़ गई। यहाँ न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 5 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, जालोर का अधिकतम तापमान कल 36 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इन शहरों में दिन में हल्की गर्मी रही, लेकिन शाम होने के साथ यहाँ ठंडक बढ़ गई। सीकर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़, करौली और गंगानगर में कल दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। 13 नवंबर तक लगातार दर्शन देंगे खाटू श्याम बाबा। विश्व विख्यात बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव पर्व 12 नवंबर को है। इस बार बाबा खाटू श्याम बाल स्वरूप में दर्शन देंगे। बाबा का बेंगलुरु और दिल्ली सहित अन्य जगहों से आने वाले फूलों से श्रृंगार होगा। वहीं आज से 13 नवंबर की रात 10 बजे तक लगातार भक्तों को बाबा खाटू श्याम के दर्शन होंगे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान के अनुसार बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर्व के चलते मंदिर में दर्शन आज से 13 नवंबर की रात 10 बजे तक लगातार होंगे। हालांकि श्रृंगार और भोग के समय थोड़ी देर दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली, बेंगलुरु सहित अन्य जगहों से आने वाले फूलों से बाबा का विशेष श्रृंगार होगा। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा पर गुड न्यूज। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अच्छी खबर आई है। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में घोषणा कर दी है कि रीट 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन 25 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अब राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स को लेकर आवेदन बहुत जल्द ही शुरू किए जाएंगे। गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी। भरतपुर राज्य सरकार ने जिले के गैस कनेक्शन धारकों को 450 रुपए में सिलेंडर लेने के लिए ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग को अनिवार्य कर दिया है। राशन की दुकान से खाद्य सामग्री और सब्सिडी युक्त सिलेंडर लेने के लिए लोग राशन की दुकानों, ई मित्र और गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। शहर के कुछ गैस एजेंसी संचालक कनेक्शन धारकों को एलपीजी आईडी देने के बदले जबरन 150 से 190 रुपए का गैस पाइप बेच रहे हैं। जो लोग गैस पाइप लेने से मना कर रहे हैं, उन्हें एलपीजी आईडी नहीं दे रहे हैं। शनिवार को भास्कर टीम ने 2 गैस एजेंसियों पर पहुंचकर पड़ताल की तो लोगों ने अपनी जुबानी अवैध वसूली के बारे में बताया। शनिवार को राजेंद्र नगर स्थित रवि गैस एजेंसी पर काफी भीड़ लगी थी। लोग काउंटर में बैठे कर्मचारियों से एलपीजी आईडी के बारे में जानकारी लेते नजर आए। भास्कर संवाददाता ने जब ग्राहक बनकर बात की तो कर्मचारी ने बताया कि पाइप लेना तो अनिवार्य है। पाली की 158 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद, दोनों प्लांट प्रदूषण रोकने में नाकाम। शहर की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को 7 साल बाद बड़ा झटका लगा है। शहर की 158 कपड़ा फैक्ट्रियां अगले आदेश तक बंद रहेंगी। ये वे फैक्ट्रियां हैं जो ट्रीटमेंट प्लांट 4 और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कहकर चलाए जा रहे प्लांट 6 से जुड़ी है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बायड जयपुर ने 8 नवंबर को आदेश जारी कर प्रदूषित पानी पूरी तरह ट्रीट करने में 2
दोनों प्लांट को नाकाम मानते हुए अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया है। प्लांट 4 टर्सरी करने के बावजूद नदी में पानी नहीं छोड़ पाएगा। घर बैठे बना सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अजमेर जिले के पेंशनर्स को अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक या अन्य किसी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशनर अब घर बैठे ही अपने निकटतम डाकघर के पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। इसके लिए पेंशनर को केवल 70 रुपए शुल्क देना होगा। इसके बाद ये सर्टिफिकेट स्वतः संबंधित विभाग को ऑनलाइन पहुंच जाएगा। इसके अलावा पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं। इससे पेंशन मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी। यह सुविधा सभी डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान से एक लड़की बतौर फुटबॉलर लेंगी जर्मनी में ट्रेनिंग। फुटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन और जर्मनी के डार्टमुंड क्लब की ओर से जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में द्वारका ज्वेलर्स की ओर से स्पोर्ट्स ज्वेलरी लॉन्च की गई। इस मौके पर जर्मनी की महिला टीम की कोच जूलिया फेर समेत स्पोर्ट्स से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन, महिला बैंक के स्टेट प्रेसिडेंट रोशनी टांग, बॉलीवुड एक्टर जोजो सहित कई फुटबॉल खिलाड़ी मौजूद रहे। द्वारका ज्वेलर्स की ओर से राजस्थान से एक बालिका को जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए भेजने के भी इस मौके पर घोषणा की गई। इसका चयन जल्द ही कर लिया जाएगा। बालिका का चयन इस जर्मन कोच जूलिया फेर के निर्देशन में होगा। अब घाटोली तक चलेगी कोटा झालावाड़ मेमू ट्रेन। कोटा से झालावाड़ के बीच चलने वाली कोटा मेमू ट्रेन घाटोली तक चलेगी। इसकी रेल मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी राहत मिलेगी। रेलवे CPTM विवेक कुमार ने कोटा रेलवे मंडल को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोटा से झालावाड़ के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को अब बकानी तक चलाने की मंजूरी दे दी गई है। इसको जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। कोटा मंडल रेलवे PRO रोहित मालवीय ने बताया कि रेलवे को पत्र लिखकर ट्रेन का संचालन घाटोली तक करने की मांग की थी। इसको मंजूरी मिल गई है। जल्द ही समय सारणी और उद्घाटन किया जाएगा। डोटासरा बोले, बेनीवाल के लिए सभी नेता बेकार। नागौर के कीवसर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को पद्मसर चौराहे पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉ रतन चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। डोटासरा ने कहा, हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना कहा कि यहाँ एक सवाई सिंह चौधरी है जो झुककर नमस्कार करते हैं। दूसरे के संस्कार ऐसे हैं कि हर बहन बेटी को गाली दो, हर व्यक्ति को गाली दो। अरे आप अपनी पार्टी के सुप्रीमो हो, अपनी पार्टी में चाहे जो करो, अपनी पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाओ, मर्जी आई जिसको टिकटें दो, लेकिन हमारी बहन बेटी को गाली दोगे तो बर्दाश्त नहीं होगी। डिप्टी CM बोली, जनता काम को देखकर वोट देगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा ने क्षेत्र के लिए विकास के काम किए। जनता काम को देखकर वोट देती है। इस बार उनकी धर्मपत्नी शांता देवी को पार्टी ने मौका दिया है। जनता उनका समर्थन जरूर करेगी। उपचुनाव को लेकर सलूम्बर में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का शनिवार दोपहर रोड शो हुआ। 1 घंटे चले रोड शो में दिया कुमारी ने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी के लिए प्रचार किया। पाली में गणेश मंदिर में पुजारी पर साधु ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने उन्हें बचाया। गंभीर हालत में पुजारी को बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार सुबह 6 बजे की है। हमले की जानकारी मिलने पर IG प्रदीप मोहन शर्मा भी थाने पहुंचे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भालू झुमरी ने बच्चे को जन्म दिया। राजस्थान के वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नर भालू शंभू और मादा भालू झुमरी के जोड़े ने 2 साल बाद फिर एक बच्चे को जन्म दिया है। फिलहाल मादा भालू झुमरी और उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। इसे वन विभाग की विशेष निगरानी में रखा गया है। दरअसल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाली मादा भालू झुमरी को 21 साल के नर भालू शंभू के साथ जोड़ा बनाकर रखा गया था। इसके बाद रविवार को 13 साल की झुमरी ने बच्चे को जन्म दिया है। इसे वह अपने से चिपकाकर बैठी हुई है।
महाराष्ट्र भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं को 2100 रुपए महीना का वादा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।